नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डीआरडीओ इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, डिफेंस का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने पिछले साल यानी कि वर्ष 2023 में अगस्त 2022 में एक वैकेंसी निकाली थी सेप्टम 10 के नाम से। आई थिंक आप सभी ने इसमें अप्लाई किया था और इससे जुड़े हुए थे। और सेप्टम 10 की वैकेंसी 2023 में कंप्लीट हुई थी। उसका 5 जनवरी 2023 को एग्जाम था। अभी डीआरडीओ में एक नई वैकेंसी आई है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डीआरडीओ की तैयारी के लिए आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईटीआई बेस्ड आपको हर प्रकार के वीडियोज इस पर मिलते हैं और नॉन टेक की पार्ट का पेपर सॉल्यूशन भी इस पर करवाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिखी हुई है। और आगे लिखा है आपकी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च, आपकी डेवलपमेंट असिस्टमेंट। देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है इसका नाम ही है CVRDE। इसकी फुल फॉर्म आपको बताएं तो ये है आपकी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट, आपकी एस्टिबिलिस आपकी मेंट। तो ये आपकी एडवर्टाइज नंबर दे रखा है। एडमिन 2024 की वैकेंसी है और आपकी पोस्ट मिलेगी आबादी चेन्नई में। तो आसपास के लोग इसमें अप्लाई करें, दूर के भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट देखिए, यदि हम डिटेल से जानें तो ये एक प्रकार की अप्रेंटिसिप है। और डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थान में यदि आपको अप्रेंटिसिप करने का मौका मिलता है ना, तो आप जरूर कर लीजिए। अप्रेंटिसिप इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो रेलवे सबसे बेस्ट आपकी होती है अप्रेंटिसिप, क्योंकि उसमें कोटा रिजर्वेशन आपको दिया जाता है अन्य भर्तियों में। लेकिन इसरो और डीआरडीओ की जो आपके कार्यालय होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में जाने का आपको 1 साल के लिए भी मौका मिले तो मैं आपको लिए सबसे बेस्ट मानता हूं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ये आपकी अप्रेंटिसिप है और इसमें आप अच्छा आसानी से देख सकते हैं। अप्रेंटिसिप में क्या है, ये आईटीआई बेस पर है और इसके सीटों का रिजर्वेशन दे रखा है। ऐसे कारपेंटर की 2 सीटें हैं, कोपा की 8 सीटें हैं और डीआरडीओ सबसे ज़्यादा कोपा से जुड़ा हुआ है। आपके ड्राफ्टमैन की 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रिशियन की भी इसमें 6 सीटें दे रखी है। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 है, फिटर की 15 है, मशीनिस्ट की 10 है, मोटर व्हीकल आपके मैकेनिक की 3 है, 5 टर्नर की है और वेल्डर की भी 3 सीटें इसमें हैं। यानी कि बहुत अच्छी आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। टोटल इन्होंने 60 सीटों के लिए अप्रेंटिसिप वैकेंसी निकाली है। अप्रेंटिसिप 60 बच्चों के लिए भी काफ़ी होती है। ट्रेनिंग का आपको अप्रेंटिसिप करनी चाहिए साल एक बार, यानी कि आईटीआई करने के 3-4 सालों में एक बार अप्रेंटिसिप कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसिप ज़िंदगी में एक बार होती है और आईटीआई करने के 3-4 साल के अंदर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके नहीं किया जाएगा। एज इन्होंने रखी है 28 से लेके यानी कि 18 से लेके 27 वर्ष तक रखी है ना। तो ये आप देख सकते हैं एज रखी है 18 से 27 वर्ष तक। और अन्य जो भी है उनको ओबीसी को 3 साल की, 5 साल की एसएसटी को और 10 साल की फिजिकल हैंडीकैप्ड को छूट दी गई है। तो एज आप आगे देख सकते हैं, ये रही आपके लिए लिखी हुई है कि एज क्या है। इन्होंने लिखा हुआ है 18 से शुरू होगी और ये रही आपकी एज। और इन्होंने क्या कहा है कि आईटीआई 2 साल की होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन में एनसीवीटी से आईटीआई होनी चाहिए। एससीवीटी वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा। एनसीवीटी यानी कि नेशनल वाली आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, वो भी 2 साल की रेगुलर होनी चाहिए। और जो वेल्डर और जो कोपा वाला ट्रेड है, कोपा और कारपेंटर और वेल्डर, इन 3 ट्रेडों को 1 साल की होती है, तो वो भी चलेगी। यानी कि इनके 1 साल की और सभी के 2 साल की अप्रेंटिसिप नहीं आईटीआई। एज मैंने आपको बता दी है। अप्लाई करने के लिए आपको पहले एनसीवीटी MIS पर अप्लाई करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने हैं, फिर आपको डीआरडीओ में अप्लाई करना है। और आगे इन्होंने लिखा है कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आईटीआई 21, 22 और 23 में होनी चाहिए। इससे पहले की आईटीआई है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने लिखा है कि जिसके पास डिप्लोमा और ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई नहीं करें, केवल आईटीआई वाला अप्लाई करें। उससे बड़ी जो डिग्री है तो अप्लाई ना करें। और इन्होंने लिखा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, एक्सपायर हो चुका है तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नया आपके पास होना चाहिए। आईटी सर्टिफिकेट एनसीवीटी बोर्ड से होना चाहिए, एससीवीटी वाला नहीं चलेगा। और आगे लिखा है इन्होंने कि एनसीवीटी से होना चाहिए और ये आपके लिए सेम लिखा हुआ है। फिर रेगुलर आईटी कर रखी है वही अप्लाई करें, जो रेगुलर नहीं है उनका मान्य नहीं होगा। जो कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या किसी की चल रही है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। और आगे लिखा है कैंडिडेट यानी कि 1 साल से ज़्यादा का यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टीए डीए आपको नहीं मिलेगा।
इसमें केवल आपकी नो टीएडीए गिवन टू कैंडिडेट, यानी कि जिसका सिलेक्शन होगा उनको टीएडीए नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी कि एक प्रशिक्षण की सैलरी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अप्रेंटिसशिप विल बी नोट प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर हॉस्टल कुछ नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, ये अपना आपको देखना है। फिर आप इसे पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पूरा, पहले आपको पूरा पढ़ना है। और आगे लिखा हुआ है कि ब्रिंग कॉपी, ये लेके आई प्रिंट आउट की और 10th 12th की मार्कशीट लेके आई, और आपकी आईटीआई की एनसीवीटी की सर्टिफिकेट लेके आई, कास्ट सर्टिफिकेट यदि है तो लेके आई, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको जब बुलाई डॉक्यूमेंट के लिए तो ये सब लेके जाना है। और ये आपकी लिस्ट 1 ईयर की है, यानी कि इन्होंने कहा है कि आपका वो एड्रेस होना चाहिए जो आप देख सकते हैं। और क्या है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी, और ये आपके भारत सरकार के रूल लगेंगे, करंट स्टाइपेंड के जो रूल है वो लगेंगे। कारपेंटर, कोपा और वेल्डर, इन 3 ट्रेड को 7,700 रुपये दिया जाएगा पर मंथ के, और जितने भी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और अन्य ट्रेडों को 8,050 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। और कुछ अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में कोई भी अलाउंसेज नहीं मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस है कि आईटीआई का जो आपका है उसके नंबरों के ऊपर हो जाएगा सिलेक्शन, और फिर आपको मैसेज और आ जाएंगे। तो आप कंप्लीट इसे पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दे रखी है rac.gov.in, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट आप देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। और लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने 21 दिन, एडवर्टीजमेंट जिस दिन जारी हुआ था उसके 21 दिन बाद तक, यानी कि टोटल आपके पास 20 दिन का समय है, और आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। मैं तो कहूँगा आज या कल में अप्लाई कर दीजिए। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप इसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।